हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। देखो, जिन लोगों ने अभी तक ऐसी आपकी टेस्ट सीरीज का जो ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। और यहाँ पर चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस थे वो चल रहे थे, जिसमें मैंने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले आपको बता दिए थे। उसके बाद में पी आई वाले मेथड चल रहे थे, ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले। तो जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था केस फर्स्ट, जब कैपिटल एक्स क्या हो, ई की पावर एक्स हो कोई भी फंक्शन में। सेकंड था जब कैपिटल एक्स आपको साइन एक्स में मिल जाए या फिर कॉस एक्स में मिल जाए। और आज जो थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे, जब इन दोनों में से ना होकर कोई आपको क्वाड्रेटिक मिल जाए, ठीक है। यानी कि व्हेन कैपिटल एक्स जो हो वो आपको क्या हो, एक्स की पावर एम हो, ये वाली कंडीशन हो, ठीक है ना। तो देखो, इस कंडीशन में जो पी आई होता है वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f ऑफ डी में कोई फंक्शन होगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कोई भी पावर की, और x की पावर m ऐसे करके होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसके सॉल्यूशन के लिए f ऑफ d और इसका क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। यानी कि यहाँ पर f ऑफ d यानी कि कोई भी d में फंक्शन होगा तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपके क्या क्या फैक्टर करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि एक क्या बन जाए, उसमें इन्वर्स फंक्शन बन जाए और उसको इन्वर्स करके क्या करना है, ओपन कर देना है और ओपन करके सॉल्यूशन कर देना है, यानी एक तरह से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब बहुत से लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको समझाने के लिए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। और यार कमेंट करके बताओ भाई, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, कितने लोगों ने कितना सिलेबस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और कितना परसेंट आपने सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई टी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा डी, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो, अब यहाँ से क्या करना है, आपको सीधे पी आई निकालना है। क्या निकालना है, पी आई निकालना है। देखो, पी आई क्या हो जाएगा, 1 ये डी का फंक्शन है तो एफ ऑफ डी, यानी कि क्या हो जाएगा, डी कॉमन आ रहा है, इधर से मिल जाएगा डी प्लस सॉरी डी प्लस 1, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब देखो, मैंने बताया था इस तरीके से फैक्टर करने की एक इन्वर्स बन जाए, यानी इसका इन्वर्स बना सकता हूँ मैं। तो देखो इन्वर्स कैसे बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/d। देखो 1/d ये ट्रिक है, इसको समझ लो कि 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, इसलिए इसको साइड में रख के चलो। अगर कहीं भी मिल रहा है तो इसको साइड में रख लो, ठीक है। इधर से d+1 का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मिल जाएगा, ठीक है। 1/d तो है ही। अब इसका इन्वर्स खोल लो, तो देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इन्वर्स इसको ओपन करेंगे तो देखो एक तरह से ये इसको ट्रीट कर रहा हूँ मैं एज अ 1+d का इन्वर्स, ठीक है। इसको मैं इस तरह से ट्रीट करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, तो 1 - d प्लस डी स्क्वायर, इतना ही रखो, जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा। क्यों नहीं पड़ेगी, यहीं पे समझा देता हूँ। देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करवा रहा है, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो। देखो एक बार 2x और दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में 0, इसलिए समझ जाना कि ज़्यादा नहीं जाना है। अगर ये क्यूब होता तो 3 तक कर लेते। समझ में आ गई बात कि क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 2 तक ओनली, इस तरीके से। और माइनस करके जो भी है इसको रख लो, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक मिल गया ना ये, ठीक है। अब देखो 1/d को तो उठा लो। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे पहले तो ये मिल जाएगा, इसका प्लस 2x प्लस 4। इसके बाद में देखो अब d आ रहा है इसमें साथ में, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस का साइन है ना, यहाँ माइनस आएगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल d का यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन करना, तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है, 2x प्लस 2 मिल जाएगा। इसके बाद में ब्रैकेट बंद, इसका क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस ले लिया मैंने इधर। अब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन किसका होगा, अब इसी का होगा, लेकिन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। देखो 2x प्लस 2 और लास्ट में 2, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से यहाँ पर
इस वाले फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसको ओपन कर लो और जो भी बच रहा है उसमें ले लो उसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 2 और इधर प्लस 2, तो ये इधर से कैंसिल, ठीक है, ये इधर से कैंसिल, ओनली क्या बच रहा है 1/d एक्स स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करना है, 1/d है तो यानी कि एक तरह से इंटीग्रेशन है प्लस 4 का, डी एक्स के टर्म में है करना है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन करने पे बताओ, x³ / 3 प्लस 4x मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं पी आई की बात करूँगा तो पी आई मेरे को क्या मिल गया, x³ / 3 प्लस 4x ये मिल जाएगा। देखो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये सारे किसके मेथड हैं, पी आई निकालने के मेथड हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि इसी को निकालने में क्या होती है, परेशानी होती है। इसलिए इसके जो हैं जितने भी मेथड हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा मेथड था ये, जब क्वाड्रेटिक हो तब क्या करना होता है, सी एफ सब निकाल सकते हैं, सी एफ के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा हूँ। और ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, y = CF प्लस पी आई, वैन कब होगा ये, जब आपको आर एच एस जो है वो 0 ना मिलके कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा। आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा और क्वेश्चन के थ्रू ये आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। मेनली इसमें क्या करना होता है, जो फैक्टर होते हैं ना वो फैक्टर इस तरह से करने हैं कि एक डी मिल जाए आपको और जो दूसरा फैक्टर होगा उसको इन्वर्स में ले जाएंगे और उससे इन्वर्स में ले जाके उसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन कर देना जितने टर्म्स में दिया हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में एक जो डी नीचे बच रहा है उससे इंटीग्रेशन हो जाएगा, पी आई मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट मेथड की तरफ, केस नंबर 4। तो केस नंबर जो 4 है वो है व्हेन कैपिटल एक्स, अब आपको क्या मिल जाए, e⁴ax और इंटू वी मिल जाए कोई इस तरीके से हो। यानी कि अब तक जो भी आप देख रहे थे x जो मिल रहा था वो एक बार तो e⁴ax था, सेकेंड टाइम साइन वाले फंक्शन थे, कॉस वाले फंक्शन थे और थर्ड टाइम में कोई भी क्वाड्रेटिक थे। मेनली यही फंक्शन होते हैं, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट मिल जाए कभी e⁴ax के साथ में तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट मेथड है, ठीक है ना। देखो इसको मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ, लेकिन ड्राइव करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको तो सीधे रिजल्ट से मतलब है और उसी से क्वेश्चन करने से मतलब है। मैं इसका जो रिजल्ट है वो बता रहा हूँ। अगर 1/f(d) हो, f(d) मतलब कोई भी d में कोई फंक्शन हो और e⁴ax इंटू वी हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई इससे हो, कोई भी फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो, तो इसका जो सॉल्यूशन देखो वो क्या होगा। क्या करना है आपको, e⁴ax है ना, सबसे पहले इसको लेना है तो e⁴ax इधर लग दो, सिंपल। इसके बाद 1 इस f(d) की जगह क्या करना है, f(d) प्लस a रख देना है। ये जो a होगा इसमें ऐड करके यहाँ रख लो, f(d) की जगह f(d प्लस a रख दो और v की जगह v रख दो, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन है सबसे पहले d² - 4d प्लस 4y = x³ और e⁴2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये लास्ट मेथड है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको करने के बाद में आप डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन के वो सब हो जाएंगे और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कॉस्ट पे। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पता है सी एफ निकालना होता है, ठीक है ना। क्या निकालना होता है, सी एफ निकालना होता है। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, डी फॉर द सी एफ के लिए कहानी चल रही है। देखो इसका आपको सॉल्यूशन तो पता है क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका y = CF प्लस PI, यही तो होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि RHS में 0 नहीं है। अगर RHS में 0 होता तो क्या हो जाता सॉल्यूशन, y = ओनली CF, लेकिन PI निकालना होगा। अब देखो CF क्या है कि हर किसी के लिए कॉमन रहता है निकालना। मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा रहा हूँ, जिनको डिटेल में देखना हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, CF के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ एक बार। CF निकालने क्या करते हैं, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देंगे। 1 - 4d प्लस 4 = 0 कर दो, यहाँ से इसके फैक्टर का फाइंड कर लेंगे तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 1d - 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसका मतलब d की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, d = 2, 2, ठीक है ना। तो यहाँ से जो CF निकलेगा वो CF क्या निकलेगा, C1 प्लस C2x और प्लस e⁴2x। देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने CF अभी यहाँ लिखा है, ये तब निकालना आएगा आपको, मतलब तब इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे ना आप, तब डायरेक्ट लिख लोगे जैसे मैंने अभी लिखा है। वरना आपको हर जगह क्या करना पड़ेगा, C1 e⁴2x पहला, C2 e⁴2x, फिर इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना।
मैंने इसको सॉल्व करने का बताया हुआ है, जिनको नहीं देखा हो, जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर में ज़रूर देख लेना कि इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है। बाकी रिजल्ट याद रखना कि C1 अगर दोनों सेम होते हैं तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2x और e की पावर 2x, और अगर नेगेटिव रहते हैं, इमेजनरी रहते हैं तो किस में आता है, साइन और कॉस में आ जाता है ना। वो जो दोनों रिजल्ट हैं इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एक इमेजनरी वाले पर और एक सिंपल वाले पर, तो दोनों के डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। इसका रिजल्ट ये हो गया, और आयोटा वाले का क्या हो जाता है, साइन और कॉस में, a cos 2x प्लस b sin 2x, अगर 2 आयोटा की बात हो तो प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है ना। CF मिल गया। CF मिलने के बाद में हम क्या निकालते हैं, PI निकालते हैं, ठीक है। PI क्या हो जाएगा, देखो PI का मैंने बताया था, ये सब PI के फॉर्मूले, देखो क्या हो जाएगा 1/FD, यानी कि 1/FD क्या हो गया, d² माइनस 4D प्लस 4, क्लियर, इनटू, ठीक है, इनटू क्या है, e की पावर ax, जो भी दिया हुआ है, जो भी फंक्शन है वो, यानी कि e की पावर 2x और x क्यूब इंटू ई की पावर क्या है, 2x है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे, मैं इधर ही लिख रहा हूँ एक बार के लिए। देखो मैंने बताया था क्या करना, सबसे पहले e की पावर ax, तो e की पावर 2x बाहर हो गया, ठीक, 1/f ऑफ डी की जगह f ऑफ डी प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि इस d की जगह क्या रखना है, d प्लस 2 रखना है, सिंपल, माइनस 4, डी की जगह क्या रखना है, d प्लस 2, ठीक है, और प्लस 4 रख लिया, और लास्ट में v से मल्टीप्लाई है, यानी एक्स क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बस सिंपली, तो क्या हो जाएगा ये, तो e की पावर 2x इंटू 1/, देखो 1/ क्या हो जाएगा, d², ठीक है, प्लस 4d हो जाएगा, तो माइनस 4d से 4 प्लस 4d कैंसिल, इधर प्लस 4 हो गया, और इधर -8 प्लस 4, -4 और प्लस 4 कैंसिल आउट, यानी सिंपली क्या बचेगा, ओनली d² बचेगा इंटू एक्स की पावर क्यू हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। इसके बाद देखो, ठीक है, PI चल रहा था, तो क्या मिल गया यहाँ पे लास्ट फाइनली, e की पावर 2x 1/d² और इनटू एक्स की पावर क्यू, ये मिल गया। अब देखो e की पावर 2x बाहर है ही, रख लिया, देखो 1/d², यानी एक बार सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 1/d इंटू 1/d हो गया ना ये, तो 1/d एक बार इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो एक बार इंटीग्रेशन करने पर क्या मिल जाएगा, x की पावर 4/4, e की पावर 2x इंटू एक बार और क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 5/5 इंटू 4 20। कोई दिक्कत, क्या मिल गया, PI मिल गया। सॉल्यूशन क्या था, y = CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का समेशन ही क्या है, सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF, CF क्या मिला था, C1 प्लस के C2x e की पावर 2x, तो C1 प्लस C2x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x इंटू क्या मिल जाएगा लास्ट में, ये e की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 5/20, दिस इज द फाइनल आंसर। ये कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, दिमाग में से निकाल देना कि एकदम ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे कि देखते हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जितनी अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे रखोगे ना, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको क्या लगेगा, ईजीनेस लगेगी, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको लगेगा जल्दी से अगर सॉल्यूशन मिल जाए या करीब भी पहुंच रहे हो तो आप देखते हुए टिक कर दोगे, लेकिन उसके लिए सारे कंसेप्ट आना जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया, इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें आई, आपको एक्सपेंशन भी आना चाहिए बहुत सारे फंक्शंस का, और कुछ इतने मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ई के पावर ax हो गया, log ax हो गया, इन सब के कुछ ऐसे ये टर्म्स है जिनके क्या है एक्सपेंशन आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए आप डिफरेंशियलिटी करोगे, कंटिन्यूटी करोगे, है ना, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनमें ही आएंगे। कभी कभी क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा इनके एक्सपेंशन से आप सोच भी नहीं पाओगे। तो मैथमेटिक्स में हर चीज़ आनी जरूरी है और इनको बोलते हैं बेसिक्स। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ओनली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि ये कोई किसी लेवल का क्वेश्चन होगा। ये क्या है, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ एक कैलकुलेशन का पार्ट है, वो आप उसमें आप क्या होने चाहिए, एफिशिएंट होने ही चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अब देखते हैं दोस्तों, इस डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन है इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगेन ई की पावर एक्स है ना, अगर ई की पावर एक्स के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो तो कौन सा मेथड लगेगा, पेज नंबर 4। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = c plus pi। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर दैट वी हैव टू डू d² - 5d
plus 6 is equal to 0. Hence we have to factor for this function. Then what will be the factor of this equation? तो ये हो जाएगा d प्लस, वैसे करने की ज़रूरत तो है, क्या पड़ेगी यार, इसको कर ही लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस माइनस 2d प्लस 6 इजकल टू डी माइनस 3 माइनस 2d माइनस 3, तो d इजकल टू क्या हो जाएंगे 3,2। ठीक है, क्या मिल जाएगा 3,2। तो CF जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से CF हो जाएगा C1 e की पावर कितना हो जाएगा 2x या 3x, पहले 2x ले लूँ, और प्लस C2 e की पावर कितना हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जिनको CF निकालना नहीं आता है वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है हाउ टू फाइंड CF। अब इसके बाद में क्या फाइंड करना होगा, PI। देखो PI कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/FD, FD मतलब डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, क्लियर, इनटू, अब जो भी फंक्शन है, फंक्शन क्या है ई एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से सॉल्व करने का तरीका होता है, मैंने क्या e की पावर x को बाहर, a कितना है 1, e की पावर ax यानी x के साथ कुछ नहीं तो 1, तो d की जगह क्या हो जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ d प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा, और cos 2x एज इट इज़ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं हो गया इतने यहाँ तक तो, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x तो एज इट इज़ अपॉन, देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ से कितना बनेगा 2d, और ये माइनस 5d मैंने माइनस 3d, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, ये बनेगा, और लास्ट में ये प्लस 1, और इधर माइनस 5 और प्लस 6 कितना प्लस 1, अगेन प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा इंटू कॉस 2x, ये मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। अब बताओ क्या करोगे, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन अलग हो गया। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, केस नंबर 3 का हो गया, कि अगर फंक्शन किस में हो, कॉस में हो, साइन में हो, तो ठीक है ना। उस केस में मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ डी स्क्वायर जो होता है उसका किस से रिप्लेस कर देते हैं, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर से, यही बताया था मैंने। अगर एफ ऑफ डी स्क्वायर है, इधर डी स्क्वायर है, अगर कॉस और साइन की बात बताई थी मैंने, अगर थर्ड केस में कि अगर कुछ ऐसा होता है एफ ऑफ डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं विद एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, नॉट 2 का होल स्क्वायर बट माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। देखो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है ये जो क्वेश्चन था बस फोर्थ वाले जो कंडीशन थी उस पर अटक के रह जाएगा ना भाई, कोई सा भी मेथड कभी भी कहीं पे भी लग सकता है, इसलिए मेथड सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो e की पावर x, ठीक है ना, तो 1 अपॉन, तो d क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, और माइनस 3d है ही पहले से, और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। इसके बाद e की पावर x है ही, तो 1 अपॉन, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 4 और प्लस 2 कितना हो गया माइनस 2 हो गया, ठीक है ना। तो माइनस 2 और माइनस 3d, माइनस 3d है ही, और माइनस 2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, इस माइनस को कॉमन लूँगा, तो माइनस इधर हो जाएगा e की पावर x 1 अपॉन 3d प्लस 2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक, माइनस e की पावर x 1 अपॉन 3d प्लस 2 इंटू कॉस 2x हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, इससे आगे क्या करेंगे बताओ। अब देखो यहाँ से देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है मुझे यहाँ से, कि अब अगर ये सिंगल डी होता तो इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन सिंगल डी है नहीं, यानी कि इसको सिंगल डी बनाना पड़ेगा। सिंगल डी बनाने के लिए और कोई रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि 3d माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस e की पावर x इंटू 3d माइनस 2 अपॉन 3d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 9 ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2x, अगेन माइनस e की पावर x कॉस 2x है, नीचे डी स्क्वायर अगेन आ गया, 3d माइनस 2 जैसा के तैसा है अपॉन 9 ऑफ डी स्क्वायर मतलब माइनस 2 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x। सही है, यहाँ से क्या मिल गया मतलब माइनस e की पावर x इंटू 3d माइनस 2, ठीक है, 3d माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा कम्प्लीटली, 4 इंटू 9 माइनस 30 माइनस 6,
यानी माइनस के 40 बचेगा और कॉस ऑफ 2x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखो e की पावर x है ही, मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और d यानी डिफ्रेंशिएशन साथ में होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू डी ऑफ कॉस 2x। कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई है ही। ठीक है, कॉस 2x का कितना हो जाता है, साइन ऑफ -2, एक माइनस आ जाएगा, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, और 2x का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। कॉस 2x का डिफरेंशिएशन साइन 2x, लेकिन माइनस का मैंने माइनस लगा दिया ऑलरेडी, 3 से मल्टीप्लाई था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन 2x लिख दिया, लेकिन 2x में 2 का 2x का कितना हो जाएगा, 2 होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। इसके बाद माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 2 ऑफ कॉस ऑफ 2x। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा ओवरऑल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, और नीचे क्या है 40 है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, e की पावर x अपॉन कितना हो जाएगा ये 40। देखो 2 भी कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये इधर 2 है, यहाँ से 2 तो कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा 20। 2 बार लूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, तो फाइनली क्या मिला, 3 ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस e की पावर x अपॉन 20, 3 साइन 2x और प्लस कॉस ऑफ 2x। अगर समझ में नहीं आया हो भाई तो इसको दोबारा से देख लेना क्वेश्चन को, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बस समझने वाली बस यहाँ तक थी कि इतना होने के बाद में इसको रेशनलाइजेशन इसलिए किया यहाँ से, इसको रेशनलाइजेशन इसलिए किया क्योंकि यहाँ सिंगल डी बनाना है, लेकिन सिंगल डी बनाना ऑप्शन एक ही बचता है, लेकिन यहाँ बन नहीं रहा है, तो एक ही मेथड दिख रहा है, सिर्फ मैं इसको रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो ये डी है वो डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही डी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, यहाँ कॉस का फंक्शन है तो माइनस ए स्क्वायर लग जाएगा, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से तो अगर माइनस एफ ए स्क्वायर बन गया तो नीचे वाला टर्म तो खत्म, क्योंकि कॉन्स्टेंट बन गया। कॉन्स्टेंट मैंने लिख लिया यहाँ पे 40, और 3d माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो d आ रहा है, और 3 से मल्टीप्लाई है d यानी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये मिल गया। माइनस साइन था 2 cos 2x हो गया, और कॉमन नॉर्मल लेके और सारा ये क्या मिल गया pi। तो y इक्वल टू क्या होता है सोल्यूशन, cf प्लस pi। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 e की पावर कितना था 2x और 3x, तो 2x प्लस c2 e की पावर 3x और प्लस pi क्या हो गया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस e की पावर x अपॉन 20, और ये वाला फंक्शन पूरा फंक्शन क्या है 3 ऑफ साइन ऑफ 2x और प्लस कॉस ऑफ 2x। ओके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो मन में, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट करके। और आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो कि आपके लिए ये वीडियोस यूज़फुल हैं या नहीं, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे पढ़ाने के लिए, एंड अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहना और पढ़ते रहना, और सिलेक्शन के लिए एकजुट होके लग जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।